क्वेश्चन नंबर सेकंड कराने जा रहे हैं। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं एक्स रूट एक्स प्लस 2 dx। अब इस x में हम +2 जोड़ेंगे और -2 घटाएंगे। ठीक है, +2 जोड़ने पर और -2 घटाने पर इससे हमें क्या मिलेगा कि एक फलन मिल जाएगा, वो भी अलग अलग। ठीक है, तो देखो x -2 +2, ठीक है, इंटू रूट एक्स प्लस 2 dx। अब हम क्या करेंगे? इसमें गुणा कराएंगे। ठीक है, तो ये इधर लिख लो, ये वाला। तो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे, यहाँ प्लस कर लो, यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, dx इंट्रीकल, और इसका इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 इंट्रीकल रूट एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? x प्लस 2 और x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। इसको रूट में है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, पावर 1/2 dx। अब 1/2 ये है और एक घात इस पर x प्लस 2 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 1, 3/2। ठीक है, 1/2 घात ये और एक घात ये। जब हम 1/2 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3/2। तो ये हो जाएगा x पावर 2 पावर 3/2 dx माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। अब हम x के सापेक्ष समाकलन कराएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इंटीग्रल x पावर n dx n प्लस 1/n+1+। ठीक है, इसमें जितनी घात है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1, जितनी घात हम ऊपर जोड़ते हैं उतनी नीचे जोड़ते हैं। ठीक है, -2 ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस 6 कांस्टेंट संख्या। 2 एकम 2 और 3 5/2, x प्लस 2 की पावर 5/2। ये भी कितना हो जाए? 2 एकम 2 3 5/2 माइनस 2x प्लस 2 एकम 2 3/2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 6। अब ये 2 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? भिन्न पलट जाएगी, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2 दूनी 4/3। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, पहले गुणा चौथी करोगे, x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 6। ठीक है, ये आंसर है तुम्हारा। क्या किया? पहले +2 जोड़ दिया, फिर -2 घटा दिया। जब हम इसको काट देंगे वो आएगा फंक्शन उतने ही। ठीक है, तो इसको क्या लिख लिया? x प्लस 2, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो रूट एक्स प्लस 2, इसका इसमें कराएंगे तो बाहर आएगा इंटीग्रल x प्लस 2। इसको क्या लिख लिया? पावर 1/2 लिख लिया, इसमें एक घात जोड़ दी, 3/2 हो गया। इस रूट को 1/2 लिख लिया। ठीक है, इंटीग्रल करा दिया, इंटीग्रल में चिन्ह हट जाते हैं, तो x प्लस 2 3/2 प्लस 1, जितनी घात ऊपर जुड़ेगी उतनी नीचे जुड़ेगी। ठीक है, तो 2 एकम 2 3 5/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 एकम 2 1 3/2 आ गया, नीचे भी फिर 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, x प्लस 2 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 3/2 6x प्लस 7
इसको सॉल्व करेंगे। इंट्रीकल रूट 6x+7 dx, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x+7 पावर 1/2 dx। अब क्या करेंगे, माना, इसको मान लेंगे 6x+7 बराबर t। हम t के स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। 6x+7 बराबर t, इसका अवकलन कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 1 + 0 dx बराबर dt। तो ये कितना आएगा, 6 dx बराबर dt। तो dx बराबर dt/6, क्योंकि 6 गुणा में इधर आएगा भाग में। अब ये जाके वहां रख देंगे, इंट्रीकल t की पावर 1/2 dx, dx के स्थान पर कितना रखेंगे, dt/6। 1/6 बाहर आएगा, इंट्रीकल t की पावर 1/2 dt, ठीक है। अब अवकलन समाकलन कराएंगे 1/6, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, 1/2 + 1 + c, ठीक है। इधर देखो, 2 एकम 2 1 3/2, 1/6 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 + c, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/6 × 3। अब t का मान रखेंगे, कितना है, 6x+7 पावर 3/2 + c। ये कट जाएगा, 2 × 6, तो ये आएगा 1/3 × 9, 6x+7 पावर 3/2 + c, ठीक है। यही आंसर है, नोट करो। दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का बी सी क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन है अंडर रूट, इजी क्वेश्चन है सारे, ax + b, तो इसको लिखेंगे इंट्रीकल रूट ax + b dx। हमें किसके सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे t, माना ax + b बराबर t। अवकलन कराएंगे, 1 का x हो जाएगा प्लस b का कांस्टेंट संख्या है, dx बराबर dt। ये d है तो dt लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a dx बराबर dt। तो dx बराबर dt/a, ये इधर गुणा में उतर जाएगा भाग में, यहाँ पे रख दो जाके। ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax + b की पावर 1/2 dx। तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने क्या माना था, t, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 dx। dx के स्थान पर कितना रखेंगे, dt/a, dt/a, 1/a बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 dt। t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, 1/a, t की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 + c। तो ये हो जाएगा 1/a, 2 एकम 2 1 3/2, ये नीचे आएगा 3/2 + c, 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर चला गया, कितना होगा, 2/3 का a में गुणा होगा, 3a, t का मान कितना माना था, ax + b
पावर 3/2 प्लस 6। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल है, यही आंसर है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी है, रोड 2x प्लस 5/3 इसको लिखेंगे इंट्रीगल रोड 2x प्लस 5/3 dx। इसको वैसे ही करेंगे, मान लेंगे, माना 2x प्लस 5/3 बराबर t। तो 2 का क्या होगा 1, x का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, dx बराबर dt। ठीक है, तो 2 dx बराबर dt, तो dx बराबर dt/2। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे जाके 2x प्लस 5/3 को, रूट है, रूट को क्या लिखेंगे 1/2 dx, dx की जगह पर क्या रखा जाएगा dt/2। ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा, इसको मैंने माना था t, तो यहाँ पर t हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इंट्रीकल कराएंगे, इंट्रीकल में चिन्ह हट जाता है, वही फार्मूला लगाना है, n+1/n+1 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/2 t की पावर 2 एकम 2 1 3/2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस c। 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना आएगा 1/3। t का मान कितना है 2x प्लस 5/3, t का मान रख दिया पावर 3/2 प्लस c। यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड के ABCD दोनों लग गए। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। कुछ नहीं है, इसको हम अंदर जो है भाग, उसको हम पूरे को t मान लेंगे, अवकलन करा देंगे, x का अवकलन 1 हो जाता है, 2x प्लस कांस्टेंट संख्या 0 हो जाएगा, dx बराबर dt। dx का 0 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, dx का 2 में कराएंगे 2dx हो जाएगा, बराबर dt, ये गुणा में कराएगा, भाग में dt/2। ये इसको मैंने t माना था, तो यहाँ पर रूट को 1/2 लिख लिया, इसके स्थान पर t रख दिया 1/2, और dx के स्थान पर किसके बराबर है dt/2। ठीक है, 1/2 बाहर निकाल लिया, समाकलन करा दिया t के सापेक्ष, तो 1/2 प्लस 1 मतलब जितनी घात ऊपर जुड़ती है उतनी नीचे जुड़ती है, 2 एकम 2 1 3/2, नीचे भी आएगा 3/2। t का मान कितना माना 2x प्लस 5/3, तो t के स्थान पर ये रख दिया, पावर कितनी थी 3/2 प्लस c। तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा, 1/3 2x प्लस 5/3 3/2 प्लस c। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, करते रहो पार, मंजिल पासी है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए। ठीक है, तीसरे का ए कह रहा है इंट्रीकल 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको हम सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसमें नीचे वाले भाग को हम मान लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, क्योंकि जब हम इसका अवकलन कराएंगे तो 2x आएगा, 2x और dx की जगह पर t आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 प्लस 2x को मान रहे हैं तो ये भाग आएगा नहीं। ठीक है, ये भाग अगर मान रहे हैं t तो ये आ जाएगा, देखो कैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt। ठीक है, तो 2x dx बराबर dt। अब ये 2x dx की जगह पर हम क्या रखेंगे dt, तो ये हो जाएगा 2x dx की जगह पर मैंने रख दिया dt, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। ठीक है,
तो यहाँ पर 1 + x² को मैंने क्या माना था, t, तो यहाँ पर आ गया t। 2x dx के स्थान पर हम क्या रखेंगे, dt। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक फार्मूला 1/x, फार्मूला बताया था 1/x dx बराबर क्या होता है, log मोड x प्लस सी। वैसे ही 1/t का हो जाएगा लॉग मोड टी। मैंने बताया x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 1/2x हो सकता है, 1/a की पावर log बेस ही हो सकता है। तो इसको हम कराएंगे, क्या हो जाएगा, लॉग मोड टी प्लस सी। मैंने टी का मान क्या माना था, 1 + x², तो टी का मान रख देंगे 1 + x² प्लस सी। यही आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। एंट्री का लॉग एक्स बेस सी स्क्वायर बटे एक्स डी एक्स। तो देखो हम उसी फलन को टी मानते हैं जो इस फलन में आ जाए, ठीक है। अगर हम एक्स को टी मानेंगे तो लॉग एक्स बेस सी आएगा, नहीं आएगा। अगर हम लॉग एक्स बेस सी को मान ले टी, तो एक्स आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बेस सी पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसको हम मान लेते हैं, माना लॉग एक्स बेस सी बराबर टी, ठीक है। तो ये इसका अवकलन कराएंगे, क्या हो जाएगा, 1/x dx बराबर dt। तो 1/x dx की जगह पर हम क्या रखेंगे, dt रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x बेस सी पावर 2 इंटू 1/x dx, ठीक है। तो इसको मैंने क्या माना, t, तो यहाँ पर t² आ जाएगा। 1/x dx के स्थान पर क्या आएगा, dt आएगा, ठीक है। अब इसका कराएंगे इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा, 2+1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/3 प्लस सी। टी का मान कितना माना मैंने, लॉग बेसी, तो 1/3 लॉग एक्स बेसी पावर कितनी थी, 3 प्लस सी। कुछ है, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। ये चाहिए क्वेश्चन, अभी तो कहते हैं मेहनत करते रहो मन। क्वेश्चन नंबर बी, बी है, सी है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। सी है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स। तो अब मान लेंगे, सॉल्व करेंगे डी एक्स ए माइनस बी एक्स, ठीक है। तो माना ए माइनस बी एक्स बराबर टी। अब अवकलन कराएंगे, ए का 0 हो जाएगा, माइनस बी का एक्स का 1 हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस बी डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर -1/b डी टी। ये गुणा किधर आएगा, भाग में रख दो जाके। डी एक्स के स्थान पर हम रखेंगे 1/, ये क्या हो जाएगा, टी, इसको मैंने टी माना, टी रख दिया। डी एक्स के स्थान पे रखेंगे -1/b डी टी। ये बाहर आएगा, -1/b 1/t डी टी। तो 1/t का क्या हो जाएगा, अभी बताया था, लॉग मोड t प्लस सी, ठीक है। -1/b क्या हो जाएगा, लॉग t का मान क्या माना था, a माइनस बी एक्स प्लस सी। यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी है, इंटीग्रल dx अपॉन 2 + 3x। इसको तो तुम लगा सकते हो,
ठीक है, नहीं लगा पाओगे तो देखो फिर इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, dx अपॉन 2 + 3x, इसको मान लेंगे माना 2 + 3x बराबर dt। ये 0 हो जाएगा, 3 dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/3 dt। ठीक है, रख देंगे 1/d, dx के स्थान पर कितना रखेंगे, 1/3 dt, 1/3 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, log mod t प्लस c, तो 1/3 log t का मान कितना है, 2 + 3x प्लस c, 3x mod प्लस c, यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, इंट्रीकल साइन 3x dx। ठीक है, इसका कैसे करेंगे, हम इसके गुणांक को t मानेंगे। ठीक है, जो साइन 3x है, जो साइन का गुणांक कितना है 3x, इसको मान लेंगे t, माना 3x बराबर t, तो ये क्या हो जाएगा, 3dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/3 dt। ठीक है, ये हो जाएगा साइन t, इसको t माना था तो यहाँ पर t आ जाएगा। अब साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन x का बेटा होता है cos x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, अब यहाँ x के स्थान पर क्या है, t है, तो ये हो जाएगा cos t प्लस c। अब जो dx, सॉरी यहाँ पर देखो, पहले सिंपल कर लो, साइन t dx के स्थान पर कितना रखेंगे, 1/3 dt। ठीक है, 1/3 क्या हो गया, साइन t dt। अब करा इसका 1/3 माइनस cos t, x के स्थान पर t है तो यहाँ पर t आ जाएगा, तो माइनस 1/3 cos t का मान कितना माना था, 3x प्लस c, यही आंसर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसके गुणांक को मैंने क्या मान लिया, t, अवकलन करा दिया, 3dx हो गया, x का 1 होता है तो 3dx बराबर dt, तो ये गुणा में इधर आएगा, भाग में जाके यहाँ पर मान रख दिया, 3x की जगह पर क्या रख दिया, t, तो dx की जगह पर 1/3 dt आ गया, 1/3 बाहर निकाल लिया, और साइन x का होता है माइनस cos x के स्थान पर t है, तो ये हो जाएगा माइनस cos t प्लस c, माइनस बाहर आ गया, 1/3 cos 3x प्लस c। क्वेश्चन नंबर चौथे का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्या कह रहा है, इंट्रीकल साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स dx। अब देखो यहाँ पर डबल डबल साइन एक्स कॉस एक्स है, तो हम कॉस एक्स को t मानेंगे। ठीक है, जब हम कॉस एक्स को t मानेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स, साइन, देखो साइन का गुणांक क्या है, कॉस एक्स है। ठीक है, कॉस एक्स dx। हम ऐसे इकाई को मानते हैं कि उसका जो फलन है वो आ जाए। ठीक है, जब हम cos x को मानेंगे तो cos x का फलन क्या होता है, sin x अपने आप आ जाएगा। तो देखो माना, इसको हम मानेंगे, माना cos x बराबर t, तो cos x का क्या होता है, sin x, तो dx बराबर dt। ठीक है, cos x का अवकलन क्या होता है, sin x, तो dx बराबर dt। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन गुणांक cos x sin x dx। अब sin x dx की जगह क्या रख देंगे, dt, साइन, अब cos x को मैंने क्या माना था, t,
तो cos x के स्थान पर आ जाएगा t और sin x dx के स्थान पर आ जाएगा dt। अभी sin x का हमने कराया था इंटीग्रल, क्या होता है माइनस cos t, ये हो जाएगा माइनस cos t प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos t का मान कितना माना cos x प्लस c, यही आंसर है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। है कुछ नहीं, इसके गुणांक को हम t मान लिया। ठीक है, cos x बराबर t मान लिया। cos x का अपकलन होता है sin x dx बराबर dt, इसको इधर लिख लिया sin cos x और इसको sin dx। ठीक है, sin x dx की जगह पर क्या रख दिया dt, इसको माना था t रख दिया sin t। साइन टी का इंटीग्रल कराएंगे, क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, तो कॉस एक्स प्लस सी। जब से जुदा हम से हुए, छोड़ दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी है, चौथे का सी है, इंटीग्रल cos 4x प्लस 5 dx। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। cos 4x प्लस 5 dx, हम 4x प्लस 5 को मानेंगे t, क्या मानेंगे t, माना 4x प्लस 5 बराबर t। मैंने क्या किया, कहा हमेशा फलन के गुणांक को ही हम t मानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x का फलन 1, 5 का 0, कांस्टेंट संख्या इसीलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 dx बराबर dt, तो 4 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 1/4 dt। तो इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल cos 4x प्लस 5 को क्या माना t, dx की जगह पर 1/4 dt रखेंगे, 1/4 बाहर आ जाएगा, cos t dt, cos का क्या होगा sin x, इंटीग्रल क्या होता है sin t के सापेक्ष करा रहे हैं तो t आएगा ना, तो 1/4 t का मान मैंने क्या माना था 4x प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, ये आंसर इसका, कुछ नहीं है, टी मानते जाओ, लगाते चलो, मेहनत करो लाला, ये मैथ है मैथ, बिना कॉपी पेन चलाए नहीं आती है बेटा। इंटीग्रल sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, इसको मान लेते हैं हम t, माना 7 माइनस 4x बराबर t, ये 0 हो जाएगा, ये 4 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, माइनस 4 डी एक्स बराबर डी टी, इधर गुणा में इधर आएगा, ये भाग में माइनस 1/4 डी टी। ठीक है, इधर हो जाएगा sec स्क्वायर, इसकी जगह पर हम t रख देंगे, dx के स्थान पर रखेंगे माइनस 1/4 डी टी, माइनस 1/4 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर टी डी टी, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, माइनस 1/4 tan टी हो जाएगा प्लस c, माइनस 1/4
टेन, टी का मान कितना माना था, 7 - 4x + c। ठीक है, बीच में आया।